गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एडू सर। आज का आपका क्लास है रेसिस्टेंस के ऊपर। पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस, जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि अगर रेसिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उन्हें अलजेब्रिकली सम कर लीजिए, और यही अगर ढेर सारे रेसिस्टर्स होंगे तो इनका जो रेसिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन है N इंटू R निकल करके आता है। दूसरी बात बताई, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करना है तो 1/R1, 1/R2, 1/R3 लेना है। ठीक है, अगर ढेर सारे रेसिस्टर्स हुए तो ये हो जाता है N/R, यानी कि Rp इज इक्वल टू R/N। एंड इसमें एक रिलेशन निकाल करके बताया था Rs इज इक्वल टू N स्क्वायर Rp। आपको याद होगा? नहीं याद होगा तो पिछले लेक्चर्स को पलट के देख सकते हैं, आप अपने नोट्स उठा करके देख सकते हैं। ठीक है, याददाश्त तो इतनी तेज है नहीं सबकी। चलिए, इसको मैं यहां पर नोट डाउन कर देता हूं, Rs इज इक्वल टू N स्क्वायर Rp। ठीक है, बाकी तो आपको पता ही होंगे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ बात समझिए। जैसे कि मान लिया जाए कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानना कैसे, मैंने पहले भी बता दिया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन अगर सेम वायर में हो, सारा रेसिस्टेंस एक ही वायर में एंड टू एंड कनेक्टेड हो, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, और अगर डिफरेंट वायर में साइड बाय साइड कॉम्बिनेशन हो तो उसे क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे कि पैरेलल का नाम जब सुनने को मिलता है तो हमें ऐसा ही लगता है कि क्या होगा, वायर एक दूसरे के पैरेलल होगा। जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पैरेलल नहीं होगा। जैसे कि मान लिया जाए हम एक सर्किट बनाते हैं, ए यहां से शुरू हुआ है। ठीक है, एक रेसिस्टर यहां, फिर एक रेसिस्टर यहां, फिर एक रेसिस्टर यहां, फिर एक रेसिस्टर यहां, फिर एक रेसिस्टर यहां। ठीक है, और ये सर्किट हो गया क्लोज। इसका रेसिस्टेंस R, इसका भी R, इसका भी R, इसका भी R। तो आप लोग क्या कहेंगे, ये पांच का पांचों रेसिस्टर क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? दिख तो पैरेलल रहा है, बट क्या ये एक्चुअली पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जहां से हमारा जंक्शन शुरू हुआ ये सेम वायर है, वायर का कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है, सेम वायर है, ए से बी तक सेम वायर गया है। इसका मतलब सारा का सारा रेसिस्टर एक ही वायर में कनेक्टेड। इसका मतलब ये जो पांचों का पांचों रेसिस्टेंस है वो किस कॉम्बिनेशन में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। दूसरे लहजे से समझते हैं, इसका एंड इसके एंड से कनेक्टेड है कि नहीं? एंड टू एंड कनेक्शन है। ठीक है, तीसरा ऐसे समझते हैं, अगर ए और बी को पकड़ करके हम पूरा खींच लें, अगर ए को और बी को पकड़ करके पूरा खींच ले, क्या एक स्ट्रेट वायर नहीं बन जाएगा? और स्ट्रेट वायर बनेगा तो सिंगल वायर में पांचों रेसिस्टर नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो ये पांचों का पांचों क्या हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट निकलेगा 5R हो जाएगा, R प्लस R प्लस R प्लस R, 5R। ठीक है, तो ये बातें आपको पहचाननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर, स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है, क्या है? 5 रेसिस्टर्स है आपके पास, सभी रेसिस्टर का रेसिस्टेंस है 20 ओम, 20 ओम है। ठीक है, आर कनेक्टेड टुगेदर इन सीरीज, पहले इनको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक है 20 ओम, दूसरा भी 20 ओम, तीसरा भी 20 ओम, चौथा और पांचवा, यानी कि टोटल हमारे पास रेसिस्टेंस आ जाएगा 100 ओम का। कब? जब सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो। एंड देन इन पैरेलल, दूसरी बार में कह रहा है पैरेलल में कनेक्ट करने। ठीक है, हमने पैरेलल में भी कनेक्ट कर दिया। तो 1/20, 1/20, 1/20, 1/20 कितना हो? 4। एक और 1/20 मीन्स 5/20 कट करके आ जाएगा 1/4, यानी कि हमारे पास कितना आ गया? आरपी का वैल्यू 4 ओम आ गया। ठीक है, मतलब जब हमने
इसमें कनेक्ट किया सीरीज कॉम्बिनेशन में तो हमारे पास आया 100 ओम। जब हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया हमारे पास रिजल्टेंट आया 4 ओम। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहता है, इन दोनों का रेशियो बताइए। आर एस अपॉन आर पी 100 ओम बाय 4 ओम कितना हो गया 25/1 यानी कि 25:1। ठीक है, तो ये काफी आसान क्वेश्चन था। अब हम इस क्वेश्चन को इसलिए करवाएं क्योंकि हम ये बतलाना चाहते थे कि अगर हमारे पास आइडेंटिकल रेसिस्टेंसेस है और आइडेंटिकल रेसिस्टेंसेस को अगर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है तो उसके इंडिविजुअल रेसिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसा कि देखिए ये इक्वेशन क्या है, इसमें रेसिस्टेंस इन सीरीज रेसिस्टेंस इन पैरेलल अगर निकाल लिया जाए तो इधर कितना हो जाएगा n²/1 हो जाएगा। n क्या था, नंबर ऑफ रेसिस्टर, आइडेंटिकल रेसिस्टर, अलग अलग नहीं होना चाहिए। आइडेंटिकल है 5 का 5 और रेसिस्टर 20 ओम का आइडेंटिकल है ना, बस कुछ नहीं उसका नंबर बैठा देंगे तो नंबर है 5, 5 का स्क्वायर बटे 1 25/1 25:1। सिंपल है। तो चाहे तो आप इस मेथड से बनाएं, चाहे तो आप शॉर्टकट लगा लें। ठीक है, दोनों से आंसर सेम आएगा। बस इसको बताने की ये मनसा थी मेरी कि अगर आइडेंटिकल रेसिस्टेंसेस है तो उनके इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कितना है, उनका रेशियो उनके नंबर पर डिपेंड करता है कि उसको कितने नंबर पे हमने यूज किया है। ठीक है, चलिए नोट कर लिया जाए इसे, फिर चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दो हमारे पास सिमिलर वायर है एक तरह के। ठीक है, तो हमारे पास एक वायर ये AB मान लिया गया और दूसरा वायर CD मान लिया गया। अगर इसका लेंथ L है तो इसका भी लेंथ L है, दोनों का लेंथ सेम है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, बट क्या है, दोनों का मटेरियल अलग अलग है। और अगर मटेरियल अलग है तो इसका रेसिस्टिविटी भी अलग होगा और इसका रेसिस्टेंस भी अलग होगा, जैसा कि सब आप लोगों ने पढ़ा है। रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी उसके मटेरियल पर डिपेंड करती है। खैर क्वेश्चन में भी कह दिया गया है कि इसका रेसिस्टिविटी ρ1 एंड इसका रेसिस्टिविटी है ρ2। तो आप लोग निकाल सकते हैं R1 का वैल्यू ρ1 L/A और यहां से R2 का वैल्यू ρ2 L/A। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कहा जा रहा है कि दोनों को हम लोग एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं। एंड टू एंड मतलब क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि इनडायरेक्टली रूप से कहना चाह रहा है इसे हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया। अगर इन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो RS = R1 + R2। ठीक है, दोनों को हम लोग जब कनेक्ट करेंगे, ये दोनों वायर को कनेक्ट जब हम करेंगे, अच्छा R1 और R2 का पहले वैल्यू रखा जाए, ρ1 L/A ρ2 L/A L/A कॉमन ρ1 + ρ2। ठीक है, ये हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने जोड़ दिया। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएंगे। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यानी कि RS का वैल्यू कितना हो जाएगा, रो इक्विवेलेंट। ठीक है, मान लीजिए रो इक्विवेलेंट हमारा कितना है, ρS है। ठीक है, उसके बाद लेंथ, अच्छा इन दोनों को अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इनका लेंथ और इनका लेंथ दोनों ऐड हो जाएगा, L + L कितना हो जाएगा 2L। क्या एरिया में कोई फर्क पड़ेगा, जितना एरिया इसका है उतना एरिया इसका है। ठीक है, हमने क्या किया, दो रेसिस्टर के अलग अलग लेंथ को हमने ऐड किया, एरिया दोनों का सेम है। जब हमने ऐड किया तो लेंथ तो ऐड हो गया बट एरिया तो अभी वही है, क्रॉस सेक्शन का एरिया चेंज किया नहीं किया, अभी भी वही है। ठीक है, तो एरिया में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, एरिया का वैल्यू कितना अभी भी A हो जाएगा। अगर ये पैरेलल में कनेक्ट करना होता तो ये CD को उठा करके इसके नीचे रखते हैं, है कि नहीं, ये हमारा AB और इसके नीचे हमारा CD। ठीक है, तब इस सिचुएशन में क्या होता, लेंथ चेंज नहीं होता लेकिन एरिया क्या हो जाता, इसका डबल हो जाता। अब एरिया डबल हो गया, पैरेलल को कॉम्बिनेशन, फिलहाल ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो एरिया हमारा वही रहेगा, उसको उठा करके यहां रख सकते हैं, कितना आ जाएगा ρS 2L/A और ये कितना निकल कर गया है L/A ρ1 + ρ2।
L बाय ए से L बाय कैंसिल, यानी कि रो एस बराबर रो 1 प्लस रो 2 बाय 2 ओम मीटर। सिंपल क्वेश्चन था, हमसे पूछा इफेक्टिव रेसिस्टिविटी बताने, उनके कॉम्बिनेशन का कितना हो जाएगा, रो 1 प्लस रो 2 बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, नोट कर लिया जाए, पैरेलल के सिचुएशन में भी आ सकता है। चलिए आगे हमारे पास ये 3 क्वेश्चन है बोर्ड पे, समझते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। आपको एक रेसिस्टेंस का एक झुंड दिख रहा है, हमें क्या करना है, ए बी के बीच पहले रेसिस्टर निकालना है, इक्विवेलेंट कितना होगा, फिर इस एडी के बीच बताना है कितना होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले ए बी के बीच चलना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में ए बी के बीच निकालना है, तो ए बी को हम लोग पकड़ करके रखेंगे कांस्टेंट और चलेंगे सबसे दूर। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमें क्या पता नहीं चल रहा है कि किस तरह से ये कॉम्बिनेशन किए हुए हैं, बट जैसे ही लास्ट में पहुंचते हैं यहां पर, इससे जो 3 ओम और 3 ओम का रेसिस्टर है, ये और ये दोनों तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है कि नहीं, ये दोनों मिलकर के कितना बना देगा, 6 ओम बना देगा। ठीक है, ये दोनों मिलकर के अगर 6 ओम बनाते हैं, तो ये 6 ओम इस 6 ओम वाले के साथ क्या होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। नहीं आई बात समझ में? चलिए देखिए, ये हमारा 6 ओम वाला है, ठीक है, ये यहां पर 3 ओम वाला है, ठीक, और ये भी हमारे पास 3 ओम वाला है, 3 ओम और ये 6 ओम। ठीक है, ये ए हो गया, इसे हम बना देते हैं सी और इसे बना देते हैं ई। ठीक, हमें अगर इसके बीच का चाहिए तो इसको हम लोगों ने कर दिया फिक्स। ठीक है, तो ये वायर और ये वायर एक साथ जाकर के कनेक्टिंग हो गया, तो ये दोनों का दोनों किस में चला गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो दोनों मिल करके 3 और 3 मिल करके 6 बनाएंगे। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 3 मिलकर के 6 बनाएंगे। क्या अब नहीं लग रहा है कि एक वायर और एक वायर अलग है, लग रहा है ना, तो ये 6 इस 6 के साथ क्या हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो 1/6 प्लस 1/6 2/6 1/3, मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, 3 ओम मिलेगा। ठीक है, मतलब जब हमने सर्किट को सॉल्व किया यहां से लेकर के यहां तक, तो हमें क्या मिला, 3 ओम। ये 3 ओम फिर से इस 3 ओम के साथ क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, 3 3 6 और 6 मिलकर के फिर से पैरेलल, फिर से कितना हो गया, 3 ओम। ठीक है, फिर ये 3 ओम इस 3 ओम के साथ क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, 3 3 6, फिर इस 6 के साथ पैरेलल, फिर यहां पर ये वाला टोटल आ गया 3 ओम, मतलब यहां से लेकर के यहां तक इक्विवेलेंट अभी तक आया 3 ओम। फिर ये 3 कितना हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में 3 और 3 मिलेंगे 6, और ये 3 के साथ हो जाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब रेसिस्टेंस ए बी का कितना हो जाएगा, यहां तक कितना आया, 3 आया ना, सॉरी 3 3 6 आया, 1/6 और नीचे में कितना है, 3, कितना हो जाएगा, 6 एलसीएम 1 + 2 3/6 1/2, यानी कि रेसिस्टेंस इन ए बी कितना हो गया, 2। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगी, इस तरह से उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ये आपको समझ में आ गई पहली क्वेश्चन। दूसरी क्वेश्चन एडी। अब हमें क्या करना है, एडी के बीच निकालना है, उसे हम फिक्स करेंगे, उधर से सॉल्व करते आएंगे और नीचे से सॉल्व करते हुए आएंगे। ठीक है, अभी हमने एडी को फिक्स रखा, ये है हमारा ए एंड ये है हमारा डी, ये हो गया हमारा 6 ओम। चलिए ऊपर कितना आता है, 3 3 6 और 6 पैरेलल, 3 3 3 6, मतलब इसके ऊपर आया 6 ओम। ठीक है, नीचे से आते हैं, 3 3 6 और 6 पैरेलल में है 3 ओम, फिर 3 3 6, चलिए नीचे भी आ गया 6 ओम। अब क्या हो रहा है, 3 का 3 पैरेलल है ना, तीनों का तीनों पैरेलल है, तो एडी के बीच में
1/6, 1/6, 1/6, 3/6, 1/2, यानी कि AD के बीच भी कितना 2 ओम का रेसिस्टेंस आएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अगर कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं दोबारा कमेंट सेक्शन में जाकर के, या फिर सबसे अच्छा रहेगा आप वीडियो को वापस से रिपीट करके देख लें, वहां पर भी आपके कंफ्यूजन सॉल्व हो जाएगी। नोट कर लिया होगा आपने? चलिए कोई बात नहीं, जब तक आप नोट करें मैं इधर बताता हूं। ठीक है, हालांकि आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, आपके पास तो सफिशिएंट टाइम है। एक बेनिफिट है लाइव पढ़ने का कि आप जब चाहें वीडियो को स्टॉप करके आराम से देख सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। ठीक है, बट एक्चुअल क्लास का, रियल क्लास का ये बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, कुछ लोगों को तो डर लगता है पूछने में दोबारा, कहीं हम ही से क्वेश्चन ना बैठ दिया जाए, है ना, फंस जाए क्वेश्चन में, इसलिए पूछते ही नहीं है बहुत सारे लोग। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, सबको लेकर के चलना है। यहां पर हम देखते हैं हमारे पास 3 रेसिस्टर्स है, बट तीनों रेसिस्टर देखने में लग रहा है कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन, एक ही वायर में जुड़ा हुआ है। नहीं, यहां पर हमने इनका जंक्शन बना दिया है, दिख रहा है ना, ये लंबा लंबा जो हमने रेक्टेंगल डाला है वो एक्चुअली में क्या है, वायर कनेक्शन है, उसको सीरीज हटाने के लिए। ठीक है, ये वायर कनेक्शन होता है, इसे हम लोग वायर कनेक्शन प्रॉब्लम भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम को डील करने के लिए करना क्या होता है, हम यहां पर सबसे पहले जहां से हमें निकालना है वहां का पोटेंशियल को V मानते हैं, और जहां तक हमें जाना है वहां के पोटेंशियल को 0 मानते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम ये करना है, कभी भी वायर प्रॉब्लम आएगा सबसे पहला काम आपको ये करना है। ठीक है, अब उसके बाद यहां से पोटेंशियल चला नीचे की तरफ आया, अभी पोटेंशियल कितना है, V। ठीक है, ये वायर से होते हुए यहां पर से आते हुए यहां तक पहुंचा, कहीं भी कोई भी पोटेंशियल का लॉस नहीं हो, क्योंकि इस वायर में कहीं भी कोई रेसिस्टेंस या कुछ भी डिवाइस नहीं ऐड है, मतलब इसका पोटेंशियल अभी भी रह गया V, कोई लॉस नहीं हुआ। बगल वाला देखते हैं, यहां से चलना शुरू हुआ 0, यहां आया कोई लॉस नहीं, यहां आते आते अभी भी क्या है, 0। ठीक है, अब इतना करने से हमें क्या मिला, हमें तीनों रेसिस्टेंस का PD मिल गया। कैसे, देखिए ये रेसिस्टर PD मिल गया है, ये रेसिस्टर PD मिल गया है, ये रेसिस्टर PD मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया ना, ये रेसिस्टर V से 0, ये भी V से 0, ये भी V से 0। इसका मतलब है कि अगर एक तरफ V है और एक तरफ 0 है, ठीक है, तो पहला रेसिस्टर इसके बीच जुड़ा हुआ है V से 0, दूसरा रेसिस्टर भी V से 0 की तरफ ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, और तीसरा रेसिस्टर भी V से 0 की तरफ ही जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 का तीनों जो रेसिस्टर है वो आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। एंड यू ऑल नो दैट पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R 3/R, मतलब R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो गया, R/3। आसान क्वेश्चन था, आ गया होगा आप लोग को समझ में। ऐसा क्वेश्चन कैपेसिटेंस में भी आप सभी ने किया होगा। ठीक है, कैपेसिटर भी इस तरह से कनेक्टेड होते थे। चलिए सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, थोड़ा सा हमने इसमें चेंजिंग डाला है, नीचे वायर में उसमें भी रेसिस्टेंस डाल दिया हमने, कोई बात नहीं, फिर से वही काम करेंगे। यहां V, यहां 0, ये 0 को यहां आने से कोई भी नहीं रोकेगा। ठीक है, अब ये पोटेंशियल यहां से नीचे आएगा, इसके बीच में फंस गया वो रेसिस्टर, जैसे ही रेसिस्टर फंसेगा इसका पोटेंशियल होगा कम, क्योंकि रेसिस्टेंस आएगा तो पोटेंशियल चेंज करेगा। ठीक है, पोटेंशियल इसका घटेगा, मान लिया जाए इसका पोटेंशियल घट करके x हो गया और वहां पहुंचते पहुंचते x आ गया। ठीक, तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 पोटेंशियल है, एक है V, एक है x और एक है 0। ठीक है, हमारे पास 3 है। ठीक है, चलिए एक तरफ x, एक तरफ V, एक तरफ 0, V x 0। ठीक है, सबसे ज्यादा ये, उससे कम ये और उससे कम ये। चलिए पहला रेसिस्टर को देखिए, ये जुड़ा हुआ है V और 0 से, मतलब यहां से चला है लेकिन ये डायरेक्टली 0 से जाकर के जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने x को हटा दिया वहां से। दूसरा वाला जो रेसिस्टर देखा जाए, ये रेसिस्टर 0 और x के बीच जुड़ा हुआ है।
है ना, 0 और x के बीच में, मतलब ये यहां जुड़ा हुआ है। तीसरा वाला रेसिस्टर देखा जाए, ये भी 0 और x के बीच में जुड़ा हुआ है, मतलब ये ऐसे हो गया। ठीक है, 0 और x के बीच जोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि इसी के बगल में जोड़ दिया जाए। 0 एक एंड 0 पर, एक एंड x पर होना चाहिए। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। जरा ये फोर्थ वाला रेसिस्टर देखा जाए, ये v और x के बीच में जुड़ा हुआ है। v और x के बीच में भी एक रेसिस्टर हमने लगा दिया। हमारे पास यही सर्किट चेंज होकर के ये आ गया। अब हम यहां पर से देख पा रहे हैं, ये R है, ये R है, ये R है, ये R है। तो क्या ये R और ये R दोनों पैरेलल में है? ये दोनों मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/R, यानी कि R/2। ठीक है, ये R/2 इस R के साथ क्या मिलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो हमारे पास हो जाएगा R डैश इक्वल टू R प्लस, इन दोनों को मिलाकर के कितना बना था, R/2, यानी कि 3R/2। ये कितना आया, ये इस टोटल नीचे वाले के रेसिस्टेंस आया। अब ये टोटल ये तीन मिलकर के 3R/2 आए, जो कि R के साथ फिर से पैरेलल में है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 1 ऊपर वाला बटे नीचे वाला। नीचे वाला कितना है, 3R/2। ये 2 को ऊपर कर दिया जाए, 1/R प्लस 2/3R, 3R एलसीएम, यहां हो जाएगा 3 + 2 5/3R, यानी कि R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, उलट दिया जाए 3R/5। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमें करना किस तरह से। कभी भी वायर कनेक्शन का प्रॉब्लम आएगा तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, नोट कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन, हमारे पास एक इनफाइनाइट ब्रिज है जिसमें 4 और 3 ओम का रेसिस्टर जुड़ा हुआ है। हमें बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। दिख रहा है ना आप लोगों को, इसी तरह से इनफाइनाइट तक चलते चला जाएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम में क्या होना चाहिए, हम सबसे पहले मान लेते हैं, लेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बी x ओम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे इनफाइनाइट ब्रिज का जो भी इनफाइनाइट आएगा उसमें हम क्या करेंगे, पूरे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को हम x मान लेंगे। अब हमारा मोटिव है इस x को फाइंड आउट करना। अब जरा गौर से देखा जाए कि इसमें सर्किट जो है किस तरह से रिपीट कर रही है। ठीक है, ये देखिए 4 और 3, 4 और 3, 4 और 3, क्या यही तो रिपीट कर रही है बार बार। इसका मतलब है कि अगर हम एक को हम गायब कर दें, बाकी भी तो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट में क्या होता है, अगर हम एक चीज हम अगर इनफाइनाइट से छीन लें या एक चीज उसको हम दे दें, तो इनफाइनाइट को क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। n रहेगा तो फर्क पड़ेगा, उसमें n+1 और n-1 हो जाएगा। बट इनफाइनाइट को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनफाइनाइट में हम एक जोड़ें चाहे एक घटाएं, आना क्या है, इनफाइनाइट ही आना है। ठीक है, इसलिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक को छोड़ करके बाकी सब, एक को यानी कि ये 4 और ये 3, ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। इन दोनों को छोड़ करके बाकी को हमने क्या किया, इक्विवेलेंट मान लिया। कितना, x मान लिया। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मान लिया, x मान लिया। कभी भी ऐसा प्रॉब्लम है आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्या ये x और 3 पैरेलल है? अगर पैरेलल है तो 1/x + 1/3 इसका रेजिस्टेंस होगा, यानी कि 3x और ऊपर हो जाएगा 3 + x, यानी कि इसका रेजिस्टेंस आएगा 3x/x + 3 ओम हो जाएगा। ये दोनों मिल करके बना दिया इतना r'। ये r' 4 के साथ कैसे दिखेंगे, मान लीजिए अगर ये नहीं है, ये दोनों मिल करके x इतना बना दिया है। ठीक है, ऐसा ये 4 ओम, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन r'। ठीक है, और ये हो गया B, ये हो गया A। अब ये 4 और r' कैसे हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। तो हम इसे लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू 4 + r' हो जाएगा। यानी कि R इक्विवेलेंट हमने कितना माना है क्वेश्चन में, x माना है,
x इज इक्वल टू 4 प्लस ये हो गया 3x बाय एक्स प्लस 3 हो जाएगा। अब यहां से सॉल्व करना है हमें, बस इनफाइनाइट नेटवर्क जब भी आएगा बस इस तरह से कीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा इनफाइनाइट नेटवर्क को सॉल्व करना। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। x इज इक्वल टू एलसीएम ले लिया जाए 4x प्लस 12 प्लस 3x बाय x प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 7x प्लस 12 यानी कि x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ब्रेक किया जाए 4 तिया 12 6 दूनी 12 माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0 मीन्स x माइनस 6 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 6 और आएगा माइनस 2। क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कभी भी निगेटिव में आएगा? नहीं। इसका मतलब है कि हमारे पास x का वैल्यू कितना आया है 6 ओम, मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल करके आएगा 6 ओम निकल करके आएगा। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, विजिबल है? चलिए ठीक है। तो इस तरह से हमारे लगभग जिस तरह से आपका आ सकता है क्वेश्चंस ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस का, तो अच्छे अच्छे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस के क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। एक टाइप का क्वेश्चन और बचा है, उसे आप लोग देख लें। ठीक है, नोट कर लिया जाए, उसके बाद मैं बताता हूं। चलिए देखा जाए, हमारे पास इस तरह का एक सर्किट डायग्राम है। 8 ओम 6 ओम और 12 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है, 30 वोल्ट का इसमें पोटेंशियल दिया गया है। तो पता करना है कि प्रत्येक रेसिस्टर को कितना करंट और कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेंगे। ठीक है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए सबसे पहले आप लोग टोटल फाइंड आउट करेंगे, टोटल पोटेंशियल, टोटल करंट एंड टोटल रेसिस्टेंस पता करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके पास टोटल पोटेंशियल पता है 30 वोल्ट, टोटल रेसिस्टेंस पता है कितना होगा? नहीं। चलिए उसको पता करते हैं। 6 और 12 है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, यानी कि 1/6 प्लस 1/12 वो 2 प्लस 1/12, अगर 12 एलसीएम ले लिया जाए तो 3/12 1/4 ये हो जाएगा आर डैश का वैल्यू, यानी कि आर डैश हो गया 4 ओम। ये 4 ओम 8 के साथ कितना हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो 8 प्लस 4 यानी कि 12 ओम। ठीक है, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ चुका है 12 ओम। टोटल पोटेंशियल हमारे पास है 3 वोल्ट। चलिए अगर इसका नाम दे दिया जाए R1, इसका नाम दे दिया जाए R2 एंड इसका नाम दे दिया जाए R3। ठीक है, तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल 3 ओम है। तो हम यहां से करंट निकाल सकते हैं V इज इक्वल टू IR लगा करके, कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू I इंटू 12, I का वैल्यू 30/12 6 और ये 2 बार में, यानी कि 2.5 एम्पियर। इसका मतलब है पूरे सर्किट से होकर के 2.5 एम्पियर के करंट फ्लो करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम निकालते हैं सबसे पहले करंट का वैल्यू या पोटेंशियल का वैल्यू, जैसी आपकी मर्जी। पोटेंशियल निकाला जाए, चलिए पोटेंशियल निकालते हैं। याद होगा पोटेंशियल सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफर करता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहता है। ठीक है, तो आप यहां पर देखें कि ये 8 ओम है और ये दोनों भाई साहब मिलकर के कितना ओम बनाया था 4 ओम बनाया था। ठीक है, आपको याद होगा कि ये वाला जो करंट, ये वाला जो पोटेंशियल है, ये इन दोनों पर अलग अलग जाएगा, ये सीरीज में और ये भी तो सीरीज में। ये 4 ओम और ये 8 ओम ना सीरीज में थे। अंदर की बात अभी छोड़ दें, अभी पहले बाहर की बात चलते हैं। ये 8 और 4 ना सीरीज में थे। सीरीज में इसको पोटेंशियल कुछ और, इसको पोटेंशियल कुछ और। मान लीजिए इसको पोटेंशियल V1 मिला, इसको पोटेंशियल V2 मिला, तो हम यहां से लिख सकते हैं V1 बराबर I इंटू R1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि करंट तो चेंज होता नहीं सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो I का वैल्यू 5/2, R1 का वैल्यू 8, कितना हो जाएगा 520 वोल्ट। बचा V2 के लिए कितना, 30 में से 20 चला गया, V2 के लिए बचा कितना 10 वोल्ट बचा। और ये V2 के लिए अगर 10 वोल्ट बचा, यही 10 वोल्ट इसे भी मिलेगा और यही 10 वोल्ट इसे भी मिलेगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल चेंज नहीं करता है।
इतनी बात क्लियर है। हम इसे और भी एक तरीके से निकाल सकते थे। यहां पर 8 और 4 है, तो रेसिस्टेंस का रेशियो कितना हो गया 2:1। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बताया था हमने, जो रेसिस्टेंस का रेशियो है वही पोटेंशियल का रेशियो होता है। तो पोटेंशियल का रेशियो भी क्या हो जाएगा V1:V2 2:1। इसको बांटना है 30 वोल्ट में, मतलब 2x + x 30 x = 10। तो 2 वाला को 20, 1 वाला को 10, इसको 20 इसको 10। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चलिए ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते थे, वैसे भी निकाल सकते हैं। चलिए पोटेंशियल तो निकल गया कि इस पर पोटेंशियल 10, R1 पर पोटेंशियल कितना आया, R1 पर पोटेंशियल 20 आया है, R2 पर 10 आया है और R3 पर 10 आया है। करंट की बात करते हैं। करंट क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो सेम रहता है, मतलब जो करंट यहां से 2.5 आया, ठीक है, तो R1 को पोटेंशियल ऑफ R1 आया 20, पोटेंशियल ऑफ R2 आया 10, पोटेंशियल ऑफ R3 आया 10, ठीक है। करेंट ऑन R1 आया अभी 2.5 एम्पियर, ठीक है। ये 2.5 एम्पियर यहां जाकर के स्प्लिट हुआ और स्प्लिट होने के बाद इसको I1 और इसको I2 मिला। क्या करंट क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफर करता है। अब जरा I1 का वैल्यू यानी कि IR2 का वैल्यू ऊपर वाले रेसिस्टर्स के लिए I बराबर क्या लिख सकते हैं, V/R, पोटेंशियल ऑफ R2 अपॉन R2। पोटेंशियल ऑफ R2 कितना निकला है 10, R2 का वैल्यू कितना है 6, यानी कि कितना हो गया 5/3 1.6 एम्पियर हो जाएगा। और बच कितना गया नीचे, नहीं बचा तो निकाल सकते हैं, IR3 VR3/R3। पोटेंशियल अभी भी 10 है, रेसिस्टेंस 12 है, यानी कि कितना हो जाएगा 0.9 एम्पियर अप्रॉक्स। क्या दोनों को मिलाकर 2.5 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। चलिए, तो इस तरह से क्या होगा, पोटेंशियल और करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे किस तरह से हम लोग रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन करते हैं या इसका कैसे हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं, ठीक है। आगे की क्लास में आप लोगों का अगला जो क्लास होगा शायद इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, उस पर बेस्ड होगा और देखा जाएगा फिर। चलिए, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें।